हमारे संग क्यों ना खेलें? क्योंकि हम में व्रत तोड़वावे की सामर्थ्य ना है, हम वह योग्य नहीं कि ठाकुर जी अपना व्रत तोड़े हमारे काज। गोविंदास जाते और ठाकुर जी जैसे ही भीतर जाते तो ठाकुर जी को श्रृंगार चल रहे हो, तो गुसाई जी श्रृंगार पधरा रहे हैं और गोविंदास को देख करके ठाकुर जी अपने बोनने हिला रहे हैं। गोविंदास कह रहे जय जय श्रृंगार करा लो राजी राजी। बोले मेरो खेलवे को मन हेरो है, छिपन छिपाई खेलेंगे चल। और राजभोग के बाद जब सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है गए, कोई शयन में चलोगे और कोई कहीं, ठाकुर जी चले जाते गोविंदास जी के साथ खेलवे के काजे, मंदिर से निकस के बाहर आ जाते। ये व्रत तुड़वावे की सामर्थ्य गोविंद दास में है, हम में नहीं। गोविंदास कहते जय जय पहले आप छुपो मैं ढूंढूंगा। ठाकुर जी बोले हम मैं जा रहा हूं, ढूंढ लियो। गोविंदास आंख बंद करके 1 2 3 4 गिनती गिनने और ठाकुर जी दौड़ रहे हैं। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह कि मैं छुप जाऊं, गोविंदा को मिलूं नहीं। ठाकुर जी जाकर के एक वृक्ष के, सघन वृक्ष हो सघन वन हो, वह वृक्ष के ऊपर जाकर के वह की टहनी पे जाके बैठ गए। बोले यहां नहीं आवे को। अब देखो जिस तत्परता से छुपने वाला ढूंढने वाले को देखता है, वो तत्परता से ठाकुर जी हमको देख लें, कितनी बड़ी योग्यता। ठाकुर जी बार बार देख रहे हैं गोविंदा आ तो नहीं रहो, गोविंदा मुंह को देख तो नहीं लेगो। लेकिन गोविंदास कहें जय जय हो तो त्रिभुवन नायक, पर बड़े भोरे हो। कैसे भोरे? पामन में कुमकुम लग रहा है, दौड़े दौड़े ठाकुर जी जहां गए वहीं पद चिन्हने लग गए। कल एक बहुत अच्छी बात पता चली। कहा शीतकाल में ठाकुर जी मोजा पहने। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगा शीतकाल। क्यों? बोले ग्रीष्म काल में मोजा ना पहनूं, रात में कोई गोपी के यहां जाऊं तो दूसरे दिन सबन को पता चल जाए लाला कहां को गयो। पद चिन्ह सब पहचान जाए, ओ लाला आज तू माकू गयो। अष्टसखान ने पद भी लिखे। पर शीतकाल जैसी आवे और जैसे ही ठाकुर जी को मोजरी पहनाई जाए, ठाकुर जी इतने आनंद में, या हमारे नहीं कि मोजा पहना दिए सर्दी कम लगेगी, या हमारे आनंद में आ जाए अब पद चिन्ह नहीं पता चलेंगे। तो शीतकाल में जितनी गोपी हैं वो सबरी ग्रीष्म काल से ज्यादा उत्साहित है जाएं, जन कौन सी पे कृपा करवे आ जाएं। क्योंकि यशोदा मैया हो, चाहे ग्वाल बाल हो, चाहे सखा हो, कुंज के जितने भी लोग हैं उनको पता नहीं चलेगी कि निकुंज में कहां गए, या हमारे ठाकुर जी मोजा पहने। इस शीतकाल को सुख है ठाकुर जी को। गोविंदा बोलो लाला बड़ो भोर हो हमारो हैं, छुब्बे चलोगे हो, लेकिन देखो पामन के कुमकुम सब जगह अंकित है रे। और ठाकुर जी जहां जहां छूते भय जाएं, ठाकुर जी के अंग को स्पर्श करके अगर कोई अंग वस्त्र आ जाए तो वाकई सुगंध ना जाए सालों तक। ठाकुर जी के अंग की माला यदि आपको पुजारी जी दे दें तो वाकई सुगंधी नहीं जाए वर्षन तक। ठाकुर जी स्वयं कितने सुगंधी युक्त रहते होंगे। गोविंदास तो पेड़न के पास जाए, पेड़न कोई सूंघ ले, अच्छा यहीं तक गए, जहां जहां ठाकुर जी छूते गए वहीं वहीं तो सुगंधी आ रही है। अब ठाकुर जी व्याकुल रहे हैं जी गोविंदा कैसे पता चल रही है मैं कहा हूं। ठाकुर जी खूब छुपा में, कभी पीताम्बरी ऊपर करें, कभी अपनी कारी कमरी समेटें, कभी पामन ने ऊपर पधरा के बैठ जाएं या कुछ दिख नहीं जाऊं। पर जैसे ही गोविंदास पहुंचे, आहा संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा था। गोविंदास समझ के बोले यही है, जैसे घुमा के देखी तो ऊपर लाला मिल गए। ठाकुर जी उतर के नीचे आए, भोंट टेढ़ी सी करके बोले नेक श्रम ना करे, नेक में पहचान जाए कहां गए हम। अब कि मैं जा रहा हूं, मैं ढूंढूंगा तो तू छुप जा। गोविंदा बोले हाँ जय जय जाओ। अब गोविंदास के ना तो चरणन में कुमकुम है, ना अंग में कोई सुगंधी है। गोविंदास जी बोले मैं तो सहज ही कहीं छुप जाऊं, ये फिर नहीं ढूंढ पाएंगे। ठाकुर जी जहां 1 2 3 गिनती करूं, वहीं पास में कोई वृक्ष के ऊपर जाके गोविंदास बैठ गए और मन में सोच रहे ठाकुर जी आएंगे ढूंढेंगे मोए। 10 तक गिनती करने के बाद ठाकुर जी ने अपनी नजर खोली, आसपास घूम के देखे, नेक दूर गए
और नेक दूर जाकर के देखी तो गोविंदास मिल नहीं रहे हो। ठाकुर जी बोले अब इतना श्रम कौन करे, इतनी मेहनत कौन करे, या गोविंदा आज मैं मजो चकाऊं। ठाकुर जी भाज के गए और मंदिर में जाके पलंग पे पौड़ गए, सो गए भीतर, ढूंढ तो रहे। अब यहां गोविंद दास कभी अपने पाम लटका लें, बोले कैसे दिख तो जाऊं इनको में कि ढूंढ ले मुझे, इतनी देर है गई अभी तक ढूंढ ही नहीं पा रहे। कभी अपना पटका नीचे कर दे, बेचारे उतर के नीचे ही आ गए, अब तो दिख जाऊंगा इन्हें। सघन वन छोड़ के सामान्य वन में आ गए, सामान्य वन छोड़ के रास्ता में आके ठाड़े आ गए, बोले अब तो ढूंढ लो ठाकुर जी। पर ठाकुर जी तो है ही ना है। इतने में मंदिर के उत्थापन हो गए 4 साढ़े 4 बजे। उत्थापन को जैसे ही हल्ला भयो, वैष्णवों श्री जी बाबा के दर्शन, जैसे हल्ला मचा में सबन को आवाहन करें, निमंत्रित करें कि ठाकुर जी के दर्शन खुल गए। घंटा घड़ियाल बजन लगे, ठाकुर जी के उत्थापन के दर्शन जैसे खुले, गोविंदास बोले हम बावड़े यहाँ पे, यहाँ हम डोल रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं कि लाला हमें ढूंढ ले, ये तो अंदर आरती हो रही है मंदिर में। दौड़ करके गए तो देखी महाराज भीतर ठाकुर जी आनंद से विराज रहे हैं, सामने सन्मुख फलन को भोग धरो, वैष्णव सब दर्शन कर रहे हैं। गोविंदास कह रहे हैं कबू तो निकसे को बाहर, दावले आयो भाज गमार। ऐसी ऐसी बातें हमारे अष्ट सखान की। ठाकुर जी डरने लगे। गुसाई जी बोले जे कहा भयो, बोले गोविंदा मुंह डांट रो भारते, या गोविंदा भगावे आते, ये मुंह को मारे को क्यों। फिर गोविंदास से जाके पूछो ऐसे क्यों करो ठाकुर जी, बोले अपने लाला है ना, समझाओगे हमारे संग, एक तो खेल खेला, खेल में हमें व्यस्त छोड़े, आप खुद भाज के मंदिर में आएगो। गुसाई जी कभी कभी गोविंदास आदि इन सब सखाओं की इन लीलाओं को देख करके एकांत में बहुत रुदन करते हैं, और रुदन करके प्रेमाश्रु से अपने हृदय से ठाकुर जी को स्मरण करके कहते हैं जय जय। आप कैसे प्रेमी, आप कैसे अनुरागी, आप त्रिभुवन नायक हैं, त्रिलोकी आपके श्री चरणन में नतमस्तक रे, पर इन सहज सखान की इन सहज सी बातन पे आप ऐसे सहज रह जाओ। हमारे लिए क्यों नहीं तोड़ते ठाकुर जी अपना व्रत, हम बने नहीं हैं भैया। करवा चौथ के दिन पत्नी व्रत करे, वादना पति ज्यादा चिंतित रहे पूरे दिन, पत्नी इतनी चिंतित ना रहे, पति ज्यादा चिंतित रहे। या को व्रत है, कब चंद्रमा, हे चंद्रमा जल्दी निकसिया, जल्दी या को जल वाल पिलाए के या को व्रत तोड़वाऊं मैं। क्यों, प्रेम है ना, तो चिंता होती है पति को। अहोई अष्टमी के दिन माताएं व्रत रखती हैं तो बालकों को चिंता होती है, हमारी मैया ने कछु पायो नहीं, हे तारा जल्दी न करे आओ, मैया देख ले तो हम कछु पवा दें उन्हें। ऐसी चिंता हमको ठाकुर जी के लिए कभी क्यों नहीं होती। ठाकुर जी आज भी व्रत में ही खड़े हैं कि कोई प्रेमी आवे, कोई स्नेही आवे, कोई ऐसो आवे जाके लिए मैं अपना व्रत तोड़ूं। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरो मन है रो कि मैं भी अपनी भुजा नीचे करूं, मेरो मन है रो कि मैं भी अपने मंदिर से निकस के तो को हृदय से लगाऊं, मेरो मन है रो कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी तुम्हारी तरह हाथ पांव सीधे करके आनंद करूं, पर मेरो व्रत चल रहे हो है, जब तक ऐसा प्रेमी नहीं आवेगो तब तक कैसे करूं। ये चिंता हमारे चित्त में क्यों नहीं आ रही है कि उनको व्रत हमारे काजे टूटे, वो पूर्ण हो। ठाकुर जी व्रत में, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज आए, ठाकुर जी को अन्नकूट कियो, ठाकुर जी को अन्न पवायो, और तब से श्री जी बाबा जब जब प्रसन्न हो में कोई मनोरथी से सो अन्नकूट पामे, 56 भोग पामे, और जब जब 56 भोग लगे तब तब ठाकुर जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी को याद करें, स्मरण करें, आनंदित है जाएं। या हमारे श्रीनाथ जी में, हमारे गिरिराज जी में 56 भोग लगाए हो जाए ठाकुर जी को। वहां के पीछे कारण यही है कि श्रीमद वल्लभ जी ने ठाकुर जी को 56 भोग पधराए। ऐसे श्री जी बाबा
वर्षन तक फिर गिरिराज जी में विराजे। गुसाई जी ने आपकी सेवा प्रणाली को अद्भुत बनायो। राग भोग और श्रृंगार, राग भोग और श्रृंगार, इन तीन में से एक में तो आपको निपुण होना ही चाहिए। या तो राग में निपुण बनो, गायन करो ठाकुर जी के आगे। गायन ना है सके, देखो राग सेवा ठाकुर जी प्रदान करेंगे, भोग और श्रृंगार सेवा ये गुरु प्रदान करेंगे। यदि गुरु श्रेष्ठ जीवन में होंगे तो भोग और श्रृंगार की सेवा आपके पास आ जाएगी। राग की सेवा तो जाके पास है, वो बहुत बड़भागी मानियो अपने आप को, क्योंकि राग की सेवा ठाकुर जी दे। ठाकुर जी की बिना कृपा के राग नहीं आवे को, स्वर नहीं आवे को कंठ में। पर यदि राग नहीं है, स्वर नहीं है, तो फिर गुरु की सन्निधि में जाओ, गुरु आश्रित है जाओ, गुरु कृपा करके भोग और श्रृंगार सिखाएंगे। ठाकुर जी को भोग कैसे हो और श्रृंगार कैसे हो, ये तीन सेवा प्रारंभ करी हमारे श्री गुसाई जी ने, श्री विठलनाथ जी ने, वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र ने। और तब से ये क्रम प्रारंभ है तो बढ़ तो चलो गए हो। फिर एक तरफ से तो मुगल ने आक्रमण कर दियो, सब मंदिरन को तोड़न लगे, वाह के कारण भी ठाकुर जी यहां पधारे। और दूसरो अजब कुमारी ठाकुर जी को भुलाई के गई। और तीसरो कारण मीराबाई का जब ब्याह हुआ तो कुंवर भोजराज ने ब्याह ही इसी शर्त पे किया था कि भक्त के चरण मेवाड़ में पड़ेंगे तो एक दिन भगवान भी पधारेंगे। और जब मीराबाई पधारी तभी ठाकुर जी ने मन बना लियो कि एक बार मेवाड़ जानो है। और तब से हमारे श्री जी मेवाड़ में विराज रहे हैं। तब से हमारे लाल जी मेवाड़ की धरती को आनंदित कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं, क्योंकि या भूमि पर मीराबाई ब्याह करके आई। ऐसी ये श्री जी बाबा की भूमि, या को हम बारंबार प्रणाम करें, वंदन करें, ऐसे ठाकुर जी को प्रणाम करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के भक्त व्रत के द्वारा गाई गई जो स्तुति, वृत्रासुर के द्वारा गाई गई जो स्तुति है, उन 4 श्लोकों को ही पुष्टि मार्ग का धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया। तो हम कथा में उन 4 श्लोकों को भी रखेंगे जो भक्त व्रत ने गाए, वृत्रासुर ने गाए। शाम को तो उत्सव होएगो, पर सुबह उत्सव करनो कैसे चाहिए ये सिखाया जाएगा। या हमारे कथा में उत्सव सीखने की पद्धति और शाम को उत्सव मनावे की पद्धति, ये दोनों क्रिया चलेंगी या कथा में। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। इन चारों की पूर्णता के बाद पंचम पुरुषार्थ जीवन में आवे, वाको नाम है प्रेम। इन चारों पुरुषार्थन की प्राप्ति कैसे हो? भक्ति भाव से। वो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर की स्तुति को कहा है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि धर्म क्या है वैष्णव का, ध्यान से सुनिए सब लोग। गले में कंठी माला, माथे पे उर्दपुंड और घर में श्री ठाकुर जी की सेवा यदि विराज रही है तो वाह वैष्णव को धर्म क्या है? अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्म भूय मन स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, हर वैष्णव का धर्म क्या है? दासानुदासो भवतास्म भूय। पहला, अगर आप उर्दपुंड लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो सबसे पहला आपका धर्म क्या है? ठाकुर जी के दासों के दास बनो। सीधे ठाकुर जी के दास नहीं बनना है, सीधे दासत्व ठाकुर जी से नहीं लेना है।
पहले उनके चरणन में प्रणाम करो जो पहले ही ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार किए जा चुके हैं, जैसे सूरदास, जैसे मीराबाई, जैसे कृष्णदास, जैसे गुसाई श्री विठलनाथ जी, जैसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज। ये सब कौन हैं? जिनको ठाकुर जी ने अंगीकार किया। तो जो पहले से ही अंगीकार किए जा चुके हैं उनकी चरण सन्निधि लेनो, ये वैष्णव को प्रथम धर्म है। और ये जितनी लंबी या की स्थिति बन सके उतना और अच्छो। दासानु दासो भवतास्म भूय। ठाकुर जी ने जाकू अंगीकार कियो, वाने जाकू अंगीकार कियो, और वह अंगीकार ने जाकू अंगीकार कियो, वाके चरणन में मैं प्रणाम करूं। समझ में आ रही है बात कि सब ऊपर ते जा रही है? समझ रहे हैं ना? दासानु दासो भवतास्म भूय। वाक्य अच्छा, एक बात, ठाकुर जी की सेवा सरल है, कठिन नहीं, पर ठाकुर जी के जनन की सेवा बहुत कठिन है। जनन की सेवा कठिन है, ठाकुर जी की सेवा कठिन नहीं है। ठाकुर जी तो बेचारे जैसे पधराए दो को वैसे बैठ जाएंगे, जो बनाए दो को पालेंगे, जैसे सुबाए दो को सो जाएंगे, जब उठाए दो को उठ जाएंगे, जैसे नवाए दो को नहा लेंगे। पर ठाकुर जी के जनन को तो आपको विचार करके सेवा देनी पड़ेगी। या हमारे आज्ञा श्रीमद वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी की सेवा सीधे मत लो, वहां से पहले वैष्णवन की सेवा करो। जो अंगीकार ठाकुर जी ने किए हैं उनकी सेवा करके पहले अपने आप को परिपक्व बनाओ। लोग कह रहे हैं महाराज जी ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी चाहिए? आपको सेवा सीखनी नहीं पड़ेगी, वैष्णवन की सेवा करने लग जाओ, अपने आप सेवा आ जाएगी जीवन में। हमें ऐसा लगा हमारे गिरधर लाल जी मेरे तपसों नहीं आए हैं, मेरे तो तप ही ना आज तक ना है, मेरे भजन सो नहीं आए हैं, ये तो हमारी मैया की सेवा है। हमारी मैया ने जितने संतन की सेवा करी, हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने जितने संतन की सेवा करी, हमारे परिवार के सब जनन ने इतने संत वैष्णव महापुरुषन की सेवा करी, वहां से ठाकुर जी ने या परिवार को योग्य जानो कि हाँ यहाँ संतन की बहुत सेवा भैया, या को मतलब यहाँ मेरी सेवा भी भली भांति होगी। सो मेरे गोद में आए गए, पधार गए, बोले तू कर मेरी सेवा। अगर वैष्णव सेवा घर में नहीं बनी है तो आपसे ठाकुर सेवा में अपराध बनेगा, लिख लीजिएगा। ठाकुर सेवा में अपराध ना बने, वाक के लिए पहले वैष्णव सेवा करो, संत जनन की सेवा करो, रसिकन की सेवा करो। रसिकन की सेवा सो ही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। हमारे ब्रज के रसिक जन सब यही तो कहमे, संतन की सेवा करो। हाँ, एक वो पंक्ति हमारे ब्रज में भाव में गायो जाए कि और वही भाव सो एक भाव बनायो भी हमारे गिरधर लाल जी ने। रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, कुंज बिहारी से नैन लड़ाऊं, कुंज बिहारी संग नैन लगाऊं। रसिकन की सेवा कहाँ है? जैसे कहीं अगर आप कार्य करना चाहो तो वहां से पहले आपने कितने कार्य किए हैं वो देखे जाएं। आप निपुण हो कि नहीं, आपकी निपुणता देख के ही आपको कार्य में रखो जाएगा। यदि पहले कहीं आपने कार्य नहीं किया और सीधे कहीं चले जाओगे तो आपको सेवा में लेवे में संकोच होएगा। आप हमारे पास आए, बोले महाराज जी लाल जी की सेवा में कोई सेवा दो, रसोई की सेवा दे दो, तो हम हमारा पहला प्रश्न कहा होगा, पहले कहीं सेवा करी है? आप कहोगे नहीं करी तो नहीं है।
तो हम क्या कहेंगे, भैया सीधे अपनो लाला ही दे दें आपको, जरो भुजो कछु भी पवाए दो वाकू, पहले कहीं और जाके सेवा करके आओ और वहां सेवा में निपुण हो, तब लाल जी की सेवा प्राप्त होएगी। ठाकुर जी की सेवा ये तो बहुत बाद को विषय है। आप पहले ही जाके नाथ द्वारा वृंदावन से ठाकुर जी की सेवा मत पधराए करो। बहुत टेस्टी है यार। This recipe might just turn you into a vegetarian. I ordered these pretty oyster mushrooms from Blinkit. Dip into the batter and then cover with crushed cornflakes. While the wings get crispy in the air fryer, we'll make the sauce. Serve the golden and crispy mushroom wings with the sauce. सीधे ट्रिप प्लान किया विद जाया, रेखा और सुनैना। ट्राई मिंत्रा, ढेर सारी वैरायटी, बेस्ट से बेस्ट प्राइसेस। मिंत्रा, इट्स योर 2.0। पहले तो रसिकन की सेवा करो, संत जनन की सेवा करो, वैष्णवन की इतनी सेवा करो कि वह सेवा से प्रसन्न है कि आपके हृदय के ठाकुर बार बार आपको दिखने लगे, बार बार आपके चित्त में आने लगे, बार बार आपसे कहने लगे तू मेरी सेवा कर, मुझको तो से सेवा करवानी है। ऐसी भावना आपके चित्त में, आपके स्वप्न में प्रकट हो, तब सेवा पधराओ। रसिकन की सेवा करी नहीं, वैष्णव संतन की सेवा करी नहीं, सीधे ठाकुर जी की सेवा करेंगे, अपराध बनेगो। और अपराध फिर ठाकुर जी बोध कैसे कराएंगे? काउ दिना ठाकुर जी कोई और के माथे चले जाएंगे, आपको छोड़ के कोई और सो सेवा करावेंगे। जब तक आप हो तब तक ठाकुर जी आपके ही रहे। वाके काजे वैष्णवन की सेवा करो, संत जनन की सेवा करो, उनकी सेवा से ही ठाकुर जी अखंड रहेंगे। फिर आपके पास कहीं नहीं जाएंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो दासानुदासो भवतास्म भूय, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं वैष्णव का धर्म क्या है? पहले दास बने। कौन को? वैष्णवन को, संत जनन को, रसिक जनन को पहले दास बने, उनको दासत्व स्वीकार करें। हमारे अष्टसखा कहते हैं गिरिधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संतन सोमति संतन सो गति, हरिजन संगे हरि उर आने। हरि जनन के संग ही हरि चित्त में आवेंगे, बिना हरि जनन के ठाकुर जी नहीं आवेंगे। हरिजन नहीं आए तो हरि नहीं आवेंगे, इसलिए हरिजन के संग आएंगे। तो धर्म क्या है? दासानुदासो भवतास्म भूयः, मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते। मन स्मरण करे किनका? ठाकुर जी के रूप का, और मुख गुणगान करे। कानों से केवल ठाकुर जी की कथा सुनने की इच्छा प्रकट हो, ये प्रथम धर्म होना चाहिए वैष्णव का। संत सेवा करे, वाणी से कीर्तन करे, कानों से श्रवण करे, नेत्रों से दर्शन करे, तन से रसिकों की सेवा करे। या धर्म में जब निपुण होगे तभी ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। इनकी सेवा नहीं करी, सीधे ठाकुर सेवा में चले गए तो अपराध बनेगा। पहले सबकी सेवा करो। धर्म अर्थ बताते हुए क्या कह रहे हैं? वैष्णव का अर्थ क्या है? तब दूसरा श्लोक वृत्रासुर का। ये सब लिखने वाली बातें, ध्यान करने, याद करने वाली बातें, इनको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अर्थ क्या है? श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं वृत्रासुर की स्तुति का दूसरा श्लोक ये वैष्णव का अर्थ है। अर्थ मतलब धन, संपत्ति। हमारी संपत्ति क्या है? कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमं नरसाधिपत्यम, न योग सिद्धि अपुनः भवं वा, समंजसत्वा विरहय कांक्षे। बहुत ध्यान से सुनो। हमारी संपत्ति क्या है? ये घर बनने, गाड़ी खरीद
खरीदना, बैंक बैलेंस होना, सुंदर पत्नी होना, सुंदर पति होना, बहुत सारे बच्चे होना और बहुत धन संपत्ति का होना, ये वैष्णव की संपत्ति नहीं है। वैष्णव की संपत्ति क्या है? विरहई एकांक्ष। 30 दिन में कितनी बार हरि विरह चित्त में होता है, उतनी गिनती करो, उतने संपत्तिवान हो। हरि स्मरण में कितने अश्रुबिंदु चित्त में हमारे नेत्रों से प्रकट होते हैं, वो हमारी संपत्ति है। भैया जितना खर्चा करो उतनी महंगी वस्तु आ जाए। 365 दिना में श्री जी के काजे कितने नेत्रन से आंसू निकले हैं? ज्यादा से ज्यादा 40 बार, 50 बार, 50 रुपया में आ जाएंगे ठाकुर जी। जरा अविरल अश्रुधार बहे, सहजी कोई कह दे कृष्ण, कृष्ण सुनते ही नेत्र सजल है जाएं। कोई कह दे मधुसूदन, सुनते ही नेत्र सजल है जाएं। कोई बस नाम भर ले ले वृंदावन को और मन रूपी मयूर नृत्य करने लगे, नेत्र सजल है जाए, विरह व्याप्त है लग जाए। समझो अब आप खर्चा कर रहे हो, ठाकुर जी जल्दी प्राप्त होंगे।